धौलपुर गंगापुर सिटी रेल लाइन परियोजना राजस्थान के लिहाजे से एक काफ़ी महत्वपूर्ण और दोस्तों अगर बात की जाए तो धर्मस्थल को बढ़ावा देने के लिए एक काफ़ी औद्योगिक रेल लाइन परियोजना हम इसको बोल सकते हैं। तो आइए जानते हैं 2023 के हिसाब से यहाँ पर इसमें क्या क्या नई नई चीज़ें हमको देखने को प्राप्त होती हैं और इस बार बजट के अनुसार इस रेलवे लाइन का जो काम है क्या वो शुरू होता है और कितना यहाँ पर आप सभी लोगों को जो है वो देखने को प्राप्त होता है और क्या क्या नई नई जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको इस साल 2023 के नए बजट से जुड़ी दिखाई देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि नया अपडेट होने वाला है इस साल का पहली बार यहाँ पर, तो चलिए जैसा कि यहाँ पर रेलवे के लिए यहाँ पर जो बजट है वो यहाँ पर अलॉट हो गया है और करौली को रेल से जोड़ने की मांग 1956 से अब तक की जा रही थी, लेकिन अभी तक ये अधूरी है। तो धौलपुर से सर मथुरा गंगापुर सिटी रेल लाइन के लिए 105 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटन किए गए हैं, यानी कि दिए गए हैं 2023 में। ज़रूरत से ये काफ़ी कम बताए जा रहे हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं पूरे डिटेल में इस प्रोजेक्ट के बारे में। जैसा कि यह काम एक आमान परिवर्तन के तहत भी किया जाएगा और यहाँ पर एक नई रेलवे लाइन का विस्तार भी किया जाएगा। तो इस पूरी रेल लाइन परियोजना में 20 रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा। बड़े पुल की संख्या होने वाली है 34, छोटे पुलों की संख्या 161, अंडरपास की संख्या 57, ओवरब्रिज की संख्या 17 होने वाली है। तो चलिए, जैसा कि करौली जिला मुख्यालय को रेल से जोड़ने की मांग 1956 से की जा रही है। लंबे यहाँ पर संघर्ष के बाद साल 2010-11 में धौलपुर से करौली होते हुए गंगापुर सिटी तक रेल लाइन प्रोजेक्ट मंजूर हुआ। 2 फेज में इस प्रोजेक्ट को लागत 622.31 करोड़ रुपए आंकी गई थी, जो अब तक बढ़ा करके करीबन 2030 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। साल ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाल ही में आम बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए 105 करोड़ रुपया और मंजूर हुए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट का काम रफ्तार नहीं पकड़ रहा है। 9 अप्रैल 1956 को देश के पहले रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री करौली आए थे। तब लोगों ने पहली बार करौली को रेल से जोड़ने की मांग की थी और जनता के लंबे संघर्ष के बाद साल 2010 व 11 में धौलपुर से करौली होते हुए गंगापुर सिटी तक रेलवे प्रोजेक्ट मंजूर हो गया और 7 फरवरी 2013 में यहाँ पर सर मथुरा में तत्कालीन रेल राज्य मंत्री सूर्य प्रकाश रेड्डी के साथ मुख्यालय अशोक गहलोत ने प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था और यहाँ पर इसे 2 फेज में पूरा करना था। पहले फेज में धौलपुर से सर मथुरा के बीच में 68 किलोमीटर में नैरोगेज लाइन की जगह ब्रॉडगेज लाइन को बिछाया जाना था, यानी कि आमान परिवर्तन करना था। और दूसरे फेज में सर मथुरा से गंगापुर सिटी तक 76 किलोमीटर ब्रॉडगेज का विस्तार करना था, यानी कि एक नई रेलवे लाइन बनानी थी। लेकिन अभी तक धौलपुर से सर मथुरा के बीच में आमान परिवर्तन का काम अधूरा होने की वजह से दूसरा फेज शुरू ही नहीं हो पाया। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर नैरोगेज से अभी ब्रॉडगेज में तब्दील का काम भी यहाँ पर नहीं हुआ है। ये तो हो गई इस रेलवे लाइन से जुड़ी हुई छोटी सी जानकारी। अब हम आपको बताते हैं कि काम की क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो जैसा कि लोकेशन सर्वे के टेंडर भी हो चुके हैं और आमान परिवर्तन में अभी ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से आकर अटक गया है, जहां पर आम बजट 2023 में धौलपुर सर मथुरा गंगापुर सिटी तक 144.6 किलोमीटर रेल लाइन विस्तार के लिए 105 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक गंगापुर से करौली होते हुए सर मथुरा तक फाइनल लोकेशन सर्वे के टेंडर भी हो चुके हैं और ऐसे में यहाँ पर माना जा रहा है कि अब धौलपुर सर मथुरा के बीच में आमान परिवर्तन के पहले फेज के साथ ही धौलपुर से करौली होते हुए गंगापुर सिटी तक रेल लाइन विस्तार का दूसरे फेज का काम भी शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर धौलपुर से सर मथुरा के बीच में 68 किलोमीटर की नैरोगेज लाइन को ब्रॉडगेज लाइन में बदलने के लिए 21 जून 2013 को बजट मंजूर हुआ था और जुलाई 2015 तक रेलवे ने धौलपुर से मोहारी जंक्शन तक 40 किलोमीटर रेलवे लाइन डालने के लिए यहाँ पर जो है वो कार्य देश के लिए दिए हुए थे, यानी कि यहाँ पर जो है मंजूरी दे दी थी। और 19 फरवरी 2016 को तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने यहाँ पर रेलवे मंत्री को पत्र लिखकर धौलपुर सर मथुरा नैरोगेज कन्वर्जन कार्य को विचित्र करने के लिए यहाँ पर पत्र लिखा गया था और इसके बाद यहाँ पर 19 नवंबर 2016 को ही यहाँ पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के दबाव में धौलपुर सर मथुरा नैरोगेज को हेरिटेज घोषित करने की मांग भी एक बार हो चुकी है।
तो इस फेर में काफ़ी दिनों तक प्रोजेक्ट अटका रहा। हालांकि अब धौलपुर से सरमथुरा के बीच में आमान परिवर्तन का काम चल रहा है, लेकिन सांसद के मुताबिक तय समय में भूमि अधिग्रहण सहित अन्य जरूरी प्रक्रिया नहीं होने से काम की रफ्तार यहाँ पर काफ़ी धीमी नजर आ रही है। और इधर अगर बात की जाए तो लेट लतीफ़ी की वजह से प्रोजेक्ट की लागत 622 करोड़ से बढ़कर आज 2030 करोड़ रुपया जा पहुंची है। आपको क्या लगता है, आप हमको कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पर जैसा भी चलता है हम आपको लाइव भी दिखाने की इसकी पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। तो ये थे 2023 से जुड़े फाइनेंशियल ईयर में जैसा कि अभी बजट में लाता उसको देखते हुए धौलपुर सरमथुरा गंगापुर सिटी रेल लाइन परियोजना की स्थिति। आपको जो भी लगता है आप हमको कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप चाहते हैं इसकी अपडेट हम डालें और इसी प्रकार अन्य रेल लाइन की अपडेट आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। फिलहाल के लिए इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।